एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया बहुत ही गरीब थी। बुढ़िया और उसका एक बेटा भी था। बेटा गांव के लोगों के जो पशु होते थे उनको वह चरा के लाता था, और जो भी चराई के पैसे मिलते थे उसे वे बुढ़िया और उसके बेटे का उसी से गुजारा होता था। बुढ़िया का बेटा सुबह चला जाता था गाय भैंसों को चराने, और शाम को गाय भैंसों को चरा के ले आता था। इसी तरह के दिन बीत रहे थे उसके। एक दिन जब बुढ़िया का बेटा पशु चराने के लिए जंगल में जा रहा था, तब उसकी चाची और ताई उसे रोक लिए और उससे कहने लगे कि बेटा, तुम तो सारा दिन मेहनत करते हो, सारा दिन जंगल में धूप में सारे पशुओं को चराते हो, और तुम्हारी माँ घर में गट्टे करके खाती है, यानी कि पकवान बनाकर खाती है। अब लड़का बोला कि मैं तो ऐसे यकीन नहीं करूँगा, मेरी माँ तो ऐसा कर ही नहीं सकती। उसकी चाची ताई कहती हैं कि कोई बात नहीं, तुम खुद अपनी आंखों से देख लो, फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा। फिर लड़का उस दिन घर जल्दी चला जाता है और वहाँ देखता है कि उसकी माँ तिल के लड्डू बना रही है। मेरे लिए रखना तो दूर, मुझे बताती भी नहीं है। तो लड़का बोला, माँ मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ। बुढ़िया बोली, बेटा क्या बात हो गई? ना माँ, मैं तो सारा दिन मेहनत करूँ और तू पकवान बनाकर खाए, ना मेरे लिए रखे और ना मेरे को बताए। मैं तो घर छोड़कर जाऊंगा। अब बुढ़िया समझ गई, भाई इसके तो कान भर रखे हैं, सिखाया पढ़ाया है, ये तो नहीं मानेगा। बुढ़िया बोली, ठीक है बेटा, अगर तू ये घर छोड़ के जा रहा है तो तू ये तिल के दाने ले जा। मैंने तो आज संकट चौथ का व्रत रखा है, तेरे लिए ये व्रत करती हूँ, फिर भी तेरे को यकीन नहीं है तो तू ये तिल के दाने ले जा। जहाँ पर भी तुझे मुसीबत आए या कष्ट आए, वहाँ ये तिल के दाने पूर के बैठ जाना। अगर मैं तेरे लिए व्रत रखती हूँ तो तेरे कष्ट दूर हो जाएंगे, नहीं तो मैं झूठी साबित हो जाऊंगी। लड़का बोला, ठीक है। तिल के दाने लेकर बेटा घर से निकल गया। घर से निकलकर जंगल में चला गया। जंगल में जब जाने लगा तो सामने दो शेर खड़े थे। अब शेर को देखकर बुढ़िया का बेटा डर गया। बुढ़िया के बेटे ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे को खाएंगे। अब मुसीबत में तो माँ की याद आई। सभी को जब मुसीबत होती है तो माँ की याद जरूर आती है। अब माँ की याद आते ही तिल की याद आ गई और तिल लेकर के पूर कर बैठ गया। हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के सकट चौथ का व्रत करती है तो ये शेर गाय बन जाएंगे और रास्ता छोड़ देंगे, नहीं तो आज मेरा मरना तय है। अब सकट चौथ माता की कृपा से दोनों शेर गाय बन गए और पूंछ हिलाते चले गए, क्योंकि उसकी माँ उसी के नाम का व्रत करती थी। अब आगे चला तो देखा कि सांप फन उठाए खड़ा, बिल्कुल उसके सामने खड़ा था सांप। अब उसने सोचा कि ये तो मुझे डसेगा, क्योंकि जिधर वो जाए उधर ही चला जाता। फिर से वह तिल पूरकर बैठ गया और कहने लगा कि हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो ये सांप रस्सी बन जाए। अब सांप रस्सी बन गया और वह वहां से निकल गया। अब आगे चला तो बहुत बड़ी नदी उफान करते हुए आ रही थी। नदी तेज लहरों से बह रही थी। अब उसने सोचा कि अगर मैं नदी पार करूंगा तो डूबकर मर जाऊंगा, और अगर मैं नदी नहीं पार करूंगा तो इस जंगल में जानवर मुझे खा जाएंगे। आज मेरा मरना तो तय है। फिर माँ की याद आई। माँ की याद आते ही तिल पूर कर बैठ गया। बैठकर बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती है तो ये नदी दो भागों में बंट जाए, बीच में रास्ता बन जाए और मैं निकल जाऊंगा, नहीं तो आज मेरा मरना तो तय है। सकट चौथ माता की कृपा से नदी दो भागों में बट गई और बीच से रास्ता बन गया और वह दूसरी नगरी पहुंच गया। दूसरी नगरी में जब पहुंचा तो देखा कि एक माई बैठी पुए बना रही थी, और पुए बनाए जाए और रोए जाए। बुढ़िया का बेटा बोला, माई क्या बात हो गई? दुख और सुख दोनों एक साथ? पुए बनाए यानी को तू बहुत खुश है, और तू रोए यानी कि तू बहुत दुख है, ये कैसी बात है? बुढ़िया माई बोली, बेटा पुए तो इसलिए बना रही हूँ कि आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है, तो सोचूं कि उसे कुछ अच्छा खिला दूं, और रो इसलिए रही हूँ कि हर छठे महीने
आव पड़ता है और उस आव में एक इंसान को बिठाया जाता है। हर घर से एक इंसान जाता है। आज मेरे घर की बारी है, मेरा एक ही बेटा है, वही आज जाके आव में बैठ जाएगा। मेरे जीने का कोई सहारा नहीं, अपने औलाद के इस दुख में रो रही हूँ। अब बुढ़िया का बेटा बोला कि मैया तू ये काम कर कि ये पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। अब वे मैया बोली पुए तो सारे खा ले, पर यूं कौन किसकी आव में जाने चाहे। बूढ़ी का बेटा बोला ना माई, मैं चला जाऊंगा। भर पेट पुए खा लिए और खा के सो गया। रात को आए राजा के सिपाही बुलाने, तो बुढ़िया कभी कुंडी खटखटाए तो कभी दरवाजा खटखटाए, कभी बर्तन बजाए, पराए पुत्र को कैसे जगाए। अब आवाज सुन के बुढ़िया का बेटा जग गया और जग के माई से बोला आ गए। तो माई बोली हाँ बेटा आ गए। अब चला गया, जाके आव में बैठ गया। आव में बैठने के बाद अपने तिल पूर के बैठ गया और कहने लगा हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती थी तो मैं नहीं जलूंगा, अगर नहीं करती तो मेरा जलना निश्चित है और मैं मर जाऊंगा। अब सकट चौथ माता की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ। आगे गली में बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते बच्चों की बाल जाकर लगी मटके पे टन से और आवाज आई और सारी नगरी में हलचल मच गया कि आग पक गई है, आग पक गई है। सारी नगरी के लोग इकट्ठा हो गए और राजा को बुला लिया। सब लोग बोले कि 6 महीने में आग पकता है, अब की बार तीसरे दिन ही कैसे पक गया। अब राजा को बुलाया तो राजा ने सिपाहियों को बुलाया और बोला कि मटके को उतारो। और जैसे ही मटके को उतारने लगे, अंदर से बुढ़िया का बेटा बोला भाई धीरे धीरे, भाई धीरे धीरे। अब अंदर से इंसान की आवाज सुनकर सब डर गए। सारे सिपाही मटके को छोड़कर दूर हो गए। राजा ने तुरंत तलवार निकाली और तलवार निकालकर राजा बोले चल बाहर निकल, भूत है या पिशाच है। अब बुढ़िया का तो बेटा हाथ जोड़कर बाहर निकल गया और बोला महाराज, ना मैं भूत हूँ ना मैं पिशाच हूँ, मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ। मेरी माँ मेरे लिए सकट चौथ का व्रत करती थी। चाची ताई ने मेरे कान भर दिए, उनके कहने पर मैंने अपना घर छोड़ दिया और मेरी माँ ने मुझे ये तिल के दाने दिए और उसने कहा था कि कोई भी मुसीबत आए तो ये तिल के दाने पूर के बैठ जाइयो। मेरी माँ मेरे नाम का व्रत किया करती थी। सकट चौथ माता की कृपा से आव में मैं जिंदा निकल आया और अग्नि ने मुझे नहीं जला पाया। ये सब सुनकर रानी बोली मैं तो अपनी बेटी की शादी इसी से करूंगी, इसे तो आग भी नहीं जला सकता। अब राजा को भी ये बात ठीक लगी और राजा ने अपनी बेटी की शादी इसी से कर दी। अब बुढ़िया का बेटा भी राजा की बेटी से शादी करके इसी महल में रहने लगा। एक दिन वो दोनों शाम को छत पर घूम रहे थे। महल की छत पर घूमते घूमते बुढ़िया का बेटा बोला देखो देखो मेरे गांव की तरफ बादल लगता है, बहुत ज्यादा बारिश होगी। अब राजा की बेटी बोली आपके गांव भी हैं, मेरे गांव भी हैं, मेरी माँ भी है, मेरा घर भी है, मेरा सब कुछ है। तो राजा की लड़की बोली कि हम यहाँ पर तब क्यों रह रहे हैं, चलो हम अपने गांव चलते हैं। फिर बुढ़िया का बेटा बोला ठीक है, तो आप अपने पिताजी से पूछो तो फिर हम चलते हैं यहाँ से। अब राजा की बेटी अपने पिताजी से पूछती है कि पिताजी आपकी जमाई अपने घर जाना चाहे हैं। अब राजा बोले कि ये तो बहुत अच्छी बात है, घर जमाई खाक जमाई, तुम अपने घर जाओ, अच्छे से रहो, सुखी रहो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब राजा ने अपनी बेटी को खूब सारा अन्न धन देकर विदाई किया। राजा की बेटी और बुढ़िया का बेटा दोनों अपने घर चल दिए। जब बुढ़िया का बेटा अपने गांव के पास आ गया तब उसने सिपाहियों को भेज दिया कि जाओ मेरी माँ को बता दो कि उसका बेटा आया है। जैसे ही सिपाही गए तो सिपाहियों ने देखा कि उसकी माँ तो अंधी हो गई है, बेटे के दुख में रो रो करके। अब उसकी अंधी माँ के पास जाकर के सिपाही बोले कि आपका बेटा और बहू आए हैं। अब बुढ़िया बोली बेटा देवरानी जेठानी गांव के सभी लोग बोल मार रहे हैं, अब तुम भी क्यों बोल मार रहे हो।
मेरा बेटा तो पता नहीं कहाँ है, जिंदा है भी या नहीं है, या फिर वो किस हाल में है, उसे तो निकले ही काफ़ी टाइम हो गया है। सिपाही बोले, माई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, आपका ही बेटा आया है। बुढ़िया बोली, हे सकट चौथ माता, अगर ये मेरा बेटा होगा तो दूध की धार सीधे इसके मुंह पर जाकर लगेगी, और दूध की धार सीधे उसके मुंह पर जाकर लगी तो सभी लोगों ने कहा, ये तो बुढ़िया का बेटा है। तो बुढ़िया ने झट से अपने बेटे को गले लगा लिया। बेटे ने भी अपनी माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी और कहा, माँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। चाची ताइयों ने सिखाने पर मैं तो घर छोड़कर चला गया, तू तो मेरे ही नाम का व्रत रखती थी, मुझे माफ़ कर दो। माँ बोली, बेटा माँ अपने बच्चों से कितने दिन नाराज रह सकती है। माँ ने बेटे को गले लगाकर घर ले आई और बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ खुश रहने लगी। राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि सभी माँ ये अपने औलाद के सुख और अच्छे भविष्य के लिए सकट चौथ का व्रत जरूर करें। हे सकट चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया के साथ पहले की वैसा किसी के साथ मत करना, लेकिन जैसा आपने बुढ़िया के साथ बाद में किया वैसा सबके साथ करना। कहानी कहते सुनते और हुकारा भरते हुए सबके अपनी कृपा बनाए रखना और सबकी सब मनोकामना पूर्ण करना। जय हो सकट चौथ माता।